हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो मैंने लेवल आपको बताया था वहाँ से मार्केट रिटर्न कर गई है। मैंने आप सभी को अलर्ट किया था। अगर आपने बात नहीं सुनी होगी तो नो डाउट आपको यहाँ पे लॉस हुआ होगा। मार्केट ने गिरावट दिखाई है। मैंने आपको बोला था कि गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो, मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा। वो लेवल मैंने आपको फाइनल रजिस्टेंस मतलब मैंने अपने फाइनल रजिस्टेंस में एज अ टारगेट आपको बता दिया था। टारगेट मैंने क्या दिया था आपको 17,215 का। 17,215 से मार्केट कितनी ऊपर गई है? सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर गई है, 25 तक गई है। 25 से मार्केट ने रिटर्न कर दिया है। अगर आप कट करके निकल गए होंगे, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मैं आपको कोई टारगेट देता हूं 5 या 10 पॉइंट आप हमेशा पहले ही कट करके निकल जाओ। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए था। 10 पे आप निकल गए होंगे, यानी 17,210 या 205 पे आप निकल गए होंगे। अगर आप निकल गए होंगे तो नो डाउट आपको प्रॉफिट हुआ होगा, वरना मार्केट आपको फंसाई होगी। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की चाल कल की डेट में यानी कि आज के लिए मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा तेज हो सकती है। जो भी वर्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसमें से कुछ भी मिक्स नहीं है, कुछ भी मैंने आपको चेंज करके नहीं बोला है। आप जाइए, मेरी वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जाकर के उसे देखिए। मैंने आपको क्या कुछ बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लेवल थोड़े से बड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रिवर्स इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो मार्केट में देखिए यहाँ से इस ब्रेक के बाद मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि 36,670-80 को क्रॉस अगर मार्केट कर लेता है, इसका मतलब एक बड़ी छलांग आपको देखने को मिलेगी। 37,000 के भी अंदाजे मैंने आपको बताया। तो 37,000 का लेवल देखिए यहाँ पे मार्केट ने टच किया ही किया है। और साथ ही मैंने आपको ये बताया जब तक बैंक निफ्टी मजबूत नहीं होगा, निफ्टी के अंदर मजबूती आपको नहीं दिखेगी। अभी दोनों की जो कंडीशन है मैंने आपको बताया था कि दोनों की कंडीशन लगभग आपको सेम हो जाएगी आज की डेट से। तो देखिए सेम हो गई। अभी दोनों की चाल आपको लगभग एक जैसी ही नजर आने वाली है। तो आज से इस बात को समझ लीजिए कि आज के बाद जो ट्रेड सेटअप होगा वो आपके लिए थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने देखिए क्या है, कुछ लोगों ने गलती क्या की है, ट्रेंड के ऊपर जाते हैं मार्केट में। देखिए मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, नो डाउट प्रॉफिट होता है, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मार्केट जब अपनी हाई रेंज पे, तो ऊपर कोई सपोर्ट ही नहीं है, मतलब नीचे की तरफ तो मल्टीपल सपोर्ट है, ऊपर की तरफ कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो आप किस बिहाफ पे वहां पे ट्रेंड के हिसाब से ऊपर की तरफ निकलते चले जा रहे हो? देखिए कहीं तो मार्केट ब्रेक करेगी ना बॉस। तो अगर मैंने आपको कुछ नंबर बताए हैं तो किस सोच के ही बताए होंगे, कुछ एनालिसिस के बेसिस पे बताए होंगे, तो उसे फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि आज की डेट में मार्केट जो है आपको 17,240 को क्रॉस करेगा, उसके ऊपर और हाई रेंज है, बहुत सारे रेंज हैं जिसको मार्केट क्रॉस कर चुका है। क्या सोच रहे थे आप? 500 को टच करेगा क्या? मतलब 17,500 को टच करेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर। देखिए एक बात समझ लीजिए कि तुक्का और एनालिसिस दोनों में एक अंतर होता है। तुक्का एनालिसिस प्रेडिक्शन के अंदर दोनों में एक अंतर होता है कि हम अपने एजुकेशन बेसिस के ऊपर ही आपको मार्केट से रिलेटेड सजेस्ट करते हैं। और तुक्का क्या होता है ना, एक तरीके का सट्टा। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं, फ्रेशर हैं, तुक्के के साथ खेल रहे हैं, तो बिल्कुल सट्टा है मार्केट में। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करते हैं, अपनी एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय पे करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आपको होता है, कुछ ना कुछ तो हाथ मार्केट से लगता ही लगता है आपको। देखिए ज़्यादा लेक्चर मेरा देने का मूड है नहीं, लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर के थोड़ी सी मुझे तकलीफ होती है कि आपको नुकसान हो जाता है बेवजह। देखिए कभी भी ट्रेड लेने से पहले मॉर्निंग में मैं आपसे हमेशा आपको रोकता क्यों हूँ कि 15 मिनट आपको रुकना है। कल मैंने आपको रोका क्या? कल की वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं रोका है। आज के लिए यानी कि आज के लिए मैंने बिल्कुल नहीं रोका था। मैंने आपको बोला मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड मिलेगी और ट्रेड अप मूवमेंट पे ही मिलेगी, लेकिन मार्केट रिवर्स होगा। गैप अप ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग हो, दोनों पे आपको मार्केट रिवर्स करके दिखाएगी। निफ्टी पे मैंने खासकर नजर मैंने आपको रखने को बोला था कि मार्केट अभी रिवर्स करेगा ही करेगा। अभी 17 के पास जो आपको मार्केट नजर आ रही है, कल के लिए जो ट्रेड सेटअप होगा उस पर आएंगे फटाफट से। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन निफ्टी के अंदर साइडवेज आपको सबसे ज्यादा कल की डेट में देखने को मिल सकता है कि बॉक्स के अंदर ही काम करता हुआ नजर आएगा। वो लेवल कौन सा होगा, रेंज कौन सी होगी, उसके ऊपर आते हैं फटाक से। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करके चलिए वेल्थ मेकर को। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, मार्केट सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखिए लाइव ट्रेडिंग क्या है। देखिए दोस्तों मार्केट के टाइम पे, लाइव ट्रेडिंग टाइम पे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही बैठा रहता हूँ। वहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी मेरी तरफ से हेल्प एंड सपोर्ट आपके लिए हो सकता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, मेरे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा। मेरी टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेगी। व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, अपना क्लाइंट आईडी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर द वेरिफिकेशन ओनली। चलिए फटाफट से निफ्टी पे आते हैं। तो पहले निफ्टी की बात कर रहा था मैं। देखिए यहाँ पे एक एरिया आप देख लीजिए ठीक से, इसे 17,000 मैं आप ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, आज ज़्यादा टाइम है भी नहीं दोस्तों, काम बहुत सारा है और टाइम बहुत कम है, लेकिन आपके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी चलिए बात करते हैं 17,050 की। देखिए 17,050 पे अगर मार्केट रहता है, याद रखिएगा मेरी बात को, 1750 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो आपको बिल्कुल भी आप ये मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, आप 100 के नीचे ही लीजिएगा। मतलब कि ये लेवल देख लीजिए एक बार, 76 का है,
17,076 के पास अगर मार्केट रहता है, इसका मतलब मार्केट की गिरने के चांसेस होंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जब तक ना निकल जाए तब तक आपको बाइंग पोजीशन के लिए नहीं जाना चाहिए, याद रखिएगा मेरी बात को। मार्केट कल की डेट में क्या होगा, मैं एक रेंज बता रहा था आपको, एक रेंज के अंदर ही काम कर सकता है, एक बॉक्स के अंदर ही काम कर सकता है। वो बॉक्स होगा लगभग 17,200 या 190 के आसपास, 17,190 180 के आसपास से लेकर के मार्केट लगभग आपको 50 के आसपास, यानी 17,050 के आसपास या 17,000 भी, इसके रेंज में ही आपको घूमती हुई नजर आएगी। कल की डेट में चांसेस क्या हैं, ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत आपको नंबर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ गिरावट एक ही शर्त में आएगी, अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल को एक बार टच करेगा तो किसे 17,140 या 50 के आसपास का लेवल अगर मार्केट कर से फिर से गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के साथ अगर मार्केट फिर से एक बार इस लेवल को टच करता है तो इसके बाद फिर से गिरेगा, एक छोटी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो कि लगभग जैसा आपके सामने है कि 50 से 60 पॉइंट का हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको पी का मौका मिलेगा, लेकिन मैं रिस्क लेने को नहीं बोलूँगा जब तक मार्केट अपने रेंज को ऊपर की तरफ ना लेके जाए, कि 100 के ऊपर निकलने का वेट करना है आपको। 17,100 के ऊपर, 17,120 110 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो वहाँ पे 50 से 60 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये एक्सपायरी के दिन के लिए है। बैंक निफ्टी के अंदर स्थिरता अब दिखेगी, वही निफ्टी भी फॉलो करेगा, याद रखिएगा। साइडवेज के चांसेस कल की डेट में सबसे ज़्यादा होंगे अगर मार्केट ने फिर से अपना वही नंबर ब्रेक किया जो आज की डेट में ब्रेक नहीं हो पाया है, वापस से रिटर्न नहीं हो पाई है मार्केट। तो यहाँ पे करना है कि देखिए बात को समझिए थोड़ा सा, जो नंबर मैंने आपको बताया कौन सा 17,140 से 50 के आसपास, अगर ये रेंज मार्केट तोड़ता है कल की डेट में, इस रेंज को, इस बॉक्स को अगर तोड़ता है तो इसका मतलब फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? 17,200 के पास, 220 210 के आसपास आपको फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले बात क्या है उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले बात यह है कि बैंक निफ्टी की चाल ना अभी वापस से उसी लेवल पे आ गई है जैसे पहले थी, यानी कि अपने फिर से एक बॉक्स के अंदर आ गई है। हमेशा याद रखिए मॉर्निंग में पहला ट्रेड ही सबसे बेस्ट होता है। पहले ट्रेड के बाद कोई भी चांस, कोई भी तुक ऐसा बनेगा नहीं, तुक की बात नहीं करता सॉरी, चांस कोई भी ऐसा आपके लिए बनेगा नहीं कि आप वहाँ पे ट्रेड ले पाएँ। उसके बाद मार्केट ना अपने एक सीमित दायरे के अंदर चली जाती है। मार्केट में एक ट्रेड के बाद एक बॉक्स के अंदर वर्क करने लग जाती है। अभी ऐसे ही चल रहा है, ट्रेंड में ऐसे ही होता है। मार्केट जब अपने बुलिश ट्रेंड में होती है तो ऐसा ही होता है, याद रखिएगा। अभी क्या करना है आपने, कल की डेट में इस रेंज को ध्यान में रखिए। जैसे ही मार्केट 100 को क्रॉस करे, 17,100 को क्रॉस करे, आप 60 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट के लिए, मैं आपको 50 की एडवाइस करूंगा, 50 पॉइंट के लिए जाइएगा, नो डाउट आपको प्रॉफिट हो जाएगा। उसके ऊपर की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लूँगा कल की डेट में। नीचे का मैंने आपको जो बता दिया है कि 17,050 के नीचे आते ही मार्केट को आपको फिर से सेल करके जा सकते हैं। आप यहाँ पे आप किसी भी तरह की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट 40 पॉइंट का लगभग हो जाएगा, 40 से ऊपर नहीं जाएगा। 17,000 नीचे की तरफ ब्रेक करना मुश्किल है कल की डेट में, अगर किया तो फिर नंबर और ज़्यादा नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। लगभग 100 पॉइंट आपको सेम डे ही देखने को मिल जाएगा अगर 17,000 के नीचे मार्केट जाती है तो। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको एरिया बताया उसे सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। 17,200 के आसपास ही मार्केट घूमती हुई नजर आएगी। ऊपर जो मैंने आपको सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा फाइनल रेजिस्टेंस के तौर पे, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। 17,239-40 के आसपास का ये नंबर है। यहाँ पे बहुत कम आसार हैं जाने के, क्योंकि यहाँ पे ना सपोर्ट अभी मार्केट के स्टॉक में अभी सपोर्ट निफ्टी के पास काफ़ी सारे हो चुके हैं, समझ रहे हैं। एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखता है, दूसरा इस जगह पर छोटा सा ही सपोर्ट है, लेकिन देखिएगा जरूरी आपको ये काम करेगा। वापस से अपने नंबर को ब्रेक करने का मतलब है कि वहाँ से 40 50 या 60 पॉइंट की छलांग एक और आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कल की डेट में, ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नज़र भी नहीं आता। बाकी रिपोर्ट जो है वो SGX निफ्टी की अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो उसमें क्या रिजल्ट आता है, क्या कुछ देखने को मिलता है, वो तो कल ही पता चलेगा मॉर्निंग में ही, क्योंकि मॉर्निंग में भी ट्रेड होती है। तो उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। अगर कुछ ऐसा वैसा मार्केट के अंदर होने वाला होगा तो पहले ही मैं अपने ग्रुप के अंदर आपको अलर्ट मैसेज दे दूंगा। लेकिन फिलहाल जो आपको ट्रेड सेटअप बताया है उसे फॉलो कीजिए, नो डाउट आपको प्रॉफिट होगा। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर आ गया हूँ। देखिए सबसे ध्यान में रखने वाली बात क्या है इसे समझ लीजिए। अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ना थोड़ा सा मार्केट क्लियर करके चलेगी कल की डेट में। क्लियर करने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट की गैप अप ओपनिंग हुई तो फिर यहाँ पे ये नंबर याद रखिएगा 36,810-11 के आसपास मार्केट आपको फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो सिर्फ 30 या 40 पॉइंट के लिए जाना है आपको, 30 या 40 पॉइंट के लिए जाना है। याद रखिएगा इसके ऊपर निकलने के चांसेस हैं नहीं, वैसे अगर निकलती है तो फिर 30 या 40 पॉइंट पे जाना है, उसके ऊपर आपको नुकसान हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को, उसके ऊपर नहीं जाना है आपको। मैक्सिमम 30-35 पॉइंट ही जाइए, 5 पॉइंट छोड़ दीजिए, 40 के ऊपर मत जाइए। चलिए अभी बात करते हैं नीचे की तरफ की। तो देखिए एक क्लियर वर्ड है अभी बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे कि 36,410 या 15 के नीचे मार्केट अगर आपको
देखिए 400 को नीचे, 400 के नीचे की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे 390 के आसपास लेके चलते हैं हम, ठीक है, 36,390 80 के आसपास। अगर यहाँ पे मार्केट आपको गलती से सस्टेन करता हुआ नजर आता है इस नंबर को, फिर ये नंबर सबसे पहले यहाँ पे आकर के रुकने वाला है 36,265 के आसपास देंगे, 36,265 के आसपास दिखेगा। अगर इस नंबर को ब्रेक करता है तो 36,150 लास्ट हमारा सपोर्ट होगा। इसके नीचे मार्केट किसी भी हाल में नहीं आ सकता। वैसे आएगा तो यहाँ भी नहीं, इसको आप चाहें तो एक तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं आप कल की डेट के लिए। लेकिन ये जो नंबर मैंने आपको बताया है, जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, वो आपको देखने को मिल सकता है 36,265 का। अगर मार्केट ने 400 को सस्टेन किया नीचे की तरफ तो फिर आप यहाँ से लगभग 70 पॉइंट के लिए जाना है। देखिए नंबर तो मैंने थोड़ा सा बड़ा दिया है, लेकिन आपको उतना लालच करना नहीं है। 60 to 70 पॉइंट ही सिर्फ उठाना है मार्केट से, इतना आपके लिए काफ़ी है कल की डेट के लिए। तो ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। कल एक्सपायरी है, कल के दिन मार्केट में हड़बड़ाहट आपको देखने को मिल सकती है। घबराहट की वजह से आप मार्केट से कट करके निकल सकते हो, लॉस आपको ज़्यादा बड़ा हो सकता है। याद रखिएगा मार्केट में साइडवेज कल ज़्यादा दिखने के चांसेस है। मॉर्निंग में सबसे पहले आपको पहली ट्रेड ही पकड़नी है, उस ट्रेड के साथ ही आपको पता चल जाएगा मार्केट साइडवेज क्यों कर रहा है। जो आपको बताया है कि बॉक्स के अंदर नजर आएगा फर्स्ट ट्रेड के बाद, तो वहाँ पे थोड़ा सा बचने की है ज़रूरत। पैसे को सेफ रखिए और सही टाइमिंग के साथ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड लीजिए। चलिए आज के लिए सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे सिर्फ इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काम में आ रही है, आपको बेनिफिट दे रही है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको वहां से ओपन कीजिए और जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ। मेरी टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करा देगी। और आप अपना क्लाइंट आईडी मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें। मेरा व्हाट्सएप नंबर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वारीज मार्केट से रिलेटेड कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं अगले किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।